पहले राहुल गांधी जी सबसे बड़े कॉमेडियन के शो के रूप में जाने जाते थे, जिनके सामने कपिल शर्मा जैसे हास्यास्पद पात्र भी पानी भरते थे। अब बहुत बड़े जंतर मंतर के जादूगर भी हो गए हैं राहुल गांधी जी। कुछ ऐसे राजनेता हैं जो हमें तोड़ने का प्रयास करते हैं। कुछ सिद्ध मानसिकता के लोग, ओछी मानसिकता के लोग मुझे बांटने की बात करते हैं। हिंदू बटेगा तो कटेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। पहले राहुल गांधी जी सबसे बड़े कॉमेडियन के शो के रूप में जाने जाते थे, जिनके सामने कपिल शर्मा जैसे हास्यास्पद पात्र भी पानी भरते थे। लेकिन अब बहुत बड़े जंतर मंतर के जादूगर भी हो गए हैं राहुल गांधी जी, कि एक पेटी लेकर आते हैं और उस पेटी से 2-3 फोटो निकालते हैं। और ये ऐतिहासिक काम है, जादूगर हैं वो, एक अच्छे जादूगर की तरह वो प्रस्तुत होते हैं। बावजूद इसके कि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और जब सेफ रहेंगे तभी हम अखंड भारत की कल्पना कर सकते हैं, हम जो है अक्षुण्ण भारत की कल्पना कर सकते हैं, एक राष्ट्र और एक कानून की कल्पना कर सकते हैं। हमारी एकता में ही हमारी अखंडता छुपी है। और रही बात राहुल गांधी जी की, तो राहुल गांधी जी को मात्र राजनीति के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस राजनीतिक महत्वाकांक्षा, राजनीतिक सत्ता पर किस प्रकार से आरूढ़ हो जाए, इसी के मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में खोई हुई है। लेकिन अब हमारे देश को सुरक्षित रहना है, एक रहना है, संगठित रहना है, एकजुट रहना है। जो नारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, जो विजन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, एक भारत, नेक भारत, सशक्त भारत, संकल्पित भारत, आत्मनिर्भर भारत और संपूर्ण रूप से मजबूत भारत, उस संकल्प के साथ संपूर्ण देशवासियों को जुड़ना है। और जो एक नारा माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी ने दिया है कि यदि अब बटेंगे तो कटेंगे, और जब जब हिंदू बटा है तब तब यह देश गुलामी की तरफ गया है। इसको समझकर, विश्लेषण कर 125 करोड़ हिंदू एकजुटता का परिचय दे। संगठन में ही शक्ति है, संगठित होकर आगे बढ़े। जिस प्रकार से वो 3 बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है, इसी प्रकार से मजबूती के साथ निर्णय लेना शुरू करे और संगठित होना शुरू करे। बाकी रही बात राहुल गांधी जी की, तो ये पहले कॉमेडियन थे, अब जादूगर हो गए हैं। कुछ ऐसे राजनेता हैं जो हमें तोड़ने का प्रयास करते हैं। कुछ सिद्ध मानसिकता के लोग, ओछी मानसिकता के लोग मुझे बांटने की बात करते हैं, मुझे तोड़ने की बात करते हैं। मैं वैसे राजनेता से कहना चाहूंगा कि आप अपने वह काली चरित्र का उजागर मत करो। हम अब बटने वाले नहीं हैं और न हम कटने वाले हैं। हम एकजुट होकर के सनातन एकजुट हो जाएगा। निश्चित रूप से भारत जो है विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, बढ़ेगा। भारत जो है अखंड भारत की ओर बढ़ रहा है और अखंड होकर के रहेगा। यह संपूर्ण सनातनियों का भगवान से यह प्रार्थना, भगवान इसको पूर्ण करेंगे। आज हमारा हिंदू समाज जातियों में बांट दिया गया। इस राजनीतिक लोगों ने जातियों में बांट दिया, क्षेत्र में बांट दिया, वर्ग में बांट दिया, सबको अलग अलग करके जातिवाद की राजनीति करके और देश को बांट करके देश को पुनः गुलामी के कगार पर ले जाकर के खड़ा कर दिए हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ ही नहीं, देश का प्रत्येक हिंदू अब ये कहेगा कि हम बटेंगे नहीं, हम डटेंगे, हम इस देश को पुनः गुलाम नहीं बनने देंगे। क्योंकि आज बटने का ही परिणाम ये है कि आज लोग कह रहे हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए तो हम बता देंगे। तो ये कहां से आई सोच? ये सोच वहीं से आई जहां से लोगों ने समझा कि हिंदू बटा हुआ है। और जब हम बटेंगे नहीं तो निश्चित बात है हम अपनी सनातन परंपरा को कायम रखेंगे। आज दुर्भाग्य इस देश का कि इस देश में वक्फ बोर्ड बन सकता है, मुस्लिम बोर्ड बन सकता है, लेकिन हिंदू बोर्ड नहीं बन पाया आज तक। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की राजनीति रही है कि बांटो और अपना शासन करो। इन्होंने लोगों को बांट करके, अलग अलग विभाजित करके और पूरे संपूर्ण हिंदुस्तान का सत्यानाश कर दिया। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। हम बटेंगे तो कटेंगे, संगठित रहेंगे तो हमारा देश रहेगा, हमारी संस्कृति रहेगी, हमारा सनातन रहेगा, हमारा धर्म रहेगा। इसलिए अब हमें बटने की आवश्यकता नहीं है। एकजुट होकर के ऐसे अलगाववादी लोगों से मुकाबला करने की जरूरत है।